यदि वृंदावन जाकर के द्वापर युग के 3 सत्य देखना है जो आज भी ज्यों के त्यों वृंदावन में है, तो कुछ देखो या ना देखो, सबसे पहले गिरिराज जी की परिक्रमा और दर्शन कर लेना। परिक्रमा थोड़ी कठिन है, पर उनकी कृपा होती है तो हो जाती है। वृंदावन का पहला सत्य गिरिराज जी की परिक्रमा और उनका दर्शन, जो द्वापर में थे आज भी हैं। दूसरा यमुना मैया, जो द्वापर में भी थी और आज भी हैं। और तीसरा है वृंदावन की धूल। यदि वहां जाओ तो ब्रज क्षेत्र की धूल से खेल के आना, उस धूल को शरीर में लगा करके आना, क्योंकि ये वही धूल है जिस धूल में गोविंद खेले, ये वही धूल। तो गिरिराज जी का पूजन हुआ, ब्रजवासी अपने अपने घर आ गए। अब जब अपने अपने घर आए, इंद्र को ये बात पता चली कि जो वृंदावन वाले मेरा पूजन करते थे, मेरा छोड़ छाड़ के पर्वत का पूजन कर दिया। क्रोध आया, लेकिन अभी ज्यादा क्रोध नहीं आया। ज्यादा क्रोध तब आया है जब उस क्रोध में, अग्नि में घी डालने का काम किया नारद जी ने। किसने? नारद जी ने। नारद जी यहां से 56 भोग का प्रसाद लेके पहुंचे। जब नारद जी 56 भोग का प्रसाद लेके पहुंचे, नारद जी के हाथ में है रबड़ी। इंद्र से कही खाओ, इंद्र ने खाई। कैसी है? बहुत स्वाद है। कहां से लाए नारद जी? कहा आपको नहीं पता? इंद्र ने कहा नहीं, स्वाद नहीं जानते। इंद्र ने कहा नहीं। तो कैसे नहीं पता, कैसे स्वाद नहीं जानते कि ये कहां से मिली, ये कैसे मिली, ये कहां की है? अरे देवराज इंद्र, जो वृंदावन वाले आपका पूजन करते थे, क्या वो आपको 56 भोग में ये सब नहीं समर्पित? इंद्र ने कहा 56 भोग? अरे हाँ महाराज, 56 भोग। इंद्र ने कहा मुझे तो बस एक पान, एक सुपारी, एक नारियल चढ़ाते थे, मुझे तो कोई 56 भोग नहीं लगाया। नारद जी ने कहा ये तो बहुत गलत बात है। रबड़ी खिलाई, गुजिया खिलाया, जलेबियां खिलाई, और नारद जी ने इंद्र के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर दिया। और जब घी डालने का काम किया, इंद्र ने जब ये सब देखा सुना, तो इंद्र ने वृंदावन में प्रलय के समान संसार को डुबा देने वाले बादलों को आज्ञा दी कि जाओ वर्षा करके ब्रज क्षेत्र को डुबा दो। डुबाओ कैसे? हाथी के सूंड के जैसी मोटी मोटी भयंकर धाराएं ऊपर से गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके चारों तरफ वज्र का प्रहार करने लगे। अब घबरा के सब ब्रजवासी भगवान की शरण में पहुंचे। कृष्ण, तुमने कहा था गोवर्धन का पूजन करो, अब गोवर्धन का पूजन हमने किया तो परिणाम देखो, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा जिनकी पूजन की थी ना, वही रक्षा करेंगे, वो पहाड़ क्या रक्षा करेगा? कहा चलो। सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज जी पहुंचे हैं। गिरिराज जी को भगवान ने प्रणाम किया है, और गिरिराज जी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया है। और जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठाया है, जय जयकार हुआ है, बोलिए गिरिराज धरण की जय, बोलिए गोवर्धन धारी की जय। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 दिनों तक सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर बिना कुछ खाए पिए भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए रहे। वर्षा करते करते बादलों का पानी समाप्त हो गया। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए।
इंद्र के हाथ थक गए, बादल का जल समाप्त। तब इंद्र को सद्बुद्धि आई कि जिसकी मैं परीक्षा लेना चाह रहा था वो कोई साधारण नहीं है। उस समय ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र पृथ्वी पर आए। इंद्र ने यहाँ जब पानी वानी रुक गया तो गिरिराज जी को प्रभु ने नीचे रखा, ब्रजवासी अपने घर गए, देवता आए, फिर कामधेनु गौ के दूध से, आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक हुआ है। और फिर इंद्र ने क्षमा मांगी है, गोविंद गोपाल कह के भगवान की स्तुति की है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस तरह से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार करके इंद्र के अभिमान को चूर चूर किया है।